शहर की चक्काचौंध से दूर एक पुराने होटल में रवि नाम का एक लड़का काम करता था। रात के पल थे, होटल में सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ रवि ही था जो रात की शिफ्ट में ड्यूटी पर था। होटल का माहौल हमेशा ही थोड़ा डरावना रहा था। पुरानी इमारत, अंधेरे गलियारे और खाली कमरे, ये सब मिलकर एक अजीब सी खौफनाक तस्वीर बनाते थे। रवि को कभी कभी डर लगता था, लेकिन उसने कभी अपनी डर को स्वीकार नहीं किया। एक रात रवि होटल के लॉबी में बैठा था। तभी उसे अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज धीमी थी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। रवि ने ध्यान से सुना तो उसे लगा कि आवाज किसी कमरे से आ रही है। रवि धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा। कमरे का नंबर था 203। रवि ने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने धीरे से दरवाजे का हैंडल घुमाया तो दरवाजा खुल गया। कमरा अंदर से पूरी तरह से अंधेरा था। रवि ने टॉर्च जलाई और अंदर प्रवेश किया। कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ एक बिस्तर था जिसके ऊपर एक चादर पड़ी हुई थी। रवि ने कमरे को ध्यान से देखा। तभी उसे चादर पर कुछ अजीब सी आकृति दिखाई दी। आकृति धीरे धीरे हिल रही थी, मानो कोई उसके नीचे छुपा हो। रवि डर के मारे कांप रहा था। उसने धीरे धीरे चादर को उठाया। उसके नीचे एक खौफनाक चेहरा था। वो चेहरा एक बूढ़ी औरत का था, जिसकी आंखें लाल थीं और मुंह से खून बह रहा था। रवि चीखते हुए कमरे से बाहर भाग गया। उसने होटल के मैनेजर को फोन किया और पूरी घटना बताई। मैनेजर तुरंत होटल पहुंचा। रवि ने मैनेजर को कमरा नंबर 203 दिखाया। मैनेजर भी डर गया, लेकिन उसने हिम्मत दिखाते हुए कमरे में प्रवेश किया। कमरे में कुछ भी नहीं था, न तो बिस्तर, न ही चादर और न ही वो खौफनाक चेहरा। रवि को यकीन था कि उसने जो देखा वो सच था, लेकिन मैनेजर को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। मैनेजर ने रवि को डांटा और उसे घर जाने के लिए कहा। रवि घर तो चला गया, लेकिन वो डर और रहस्य उसके मन में गहराई से बैठ गया। अगले दिन रवि फिर से होटल में काम पर आया। उसे डर था, लेकिन उसने डर पर विजय प्राप्त करने का फैसला किया। उस रात रवि ने फिर से कमरा नंबर 203 में जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि शायद वो उस भूत का रहस्य जान पाए। रवि कमरे में प्रवेश कर गया। उसने टॉर्च जलाई और चारों ओर देखा। कमरा फिर से खाली था। तभी उसे अचानक पीछे से किसी ने धक्का दिया। रवि गिर गया। उसने मुड़कर देखा तो उसके सामने वो खौफनाक चेहरा था। भूत ने रवि का गला पकड़ लिया और उसे दीवार से टकरा दिया। रवि सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसे लगा कि अब उसकी मौत निश्चित है। अचानक कमरे के कोने से एक पुरानी डायरी गिरकर रवि के पैरों के पास आ गिरी। भूत का ध्यान डायरी की तरफ गया। उसने रवि का गला छोड़ दिया और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। रवि ने मौका देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन कमरे का दरवाजा अचानक से बंद हो गया। वो कमरे में फंस गया था। भूत धीरे धीरे डायरी के पास गया और उसे उठाकर हवा में लहराने लगा। रवि डर के मारे कांप रहा था, लेकिन अब उसकी जान बचने की एक उम्मीद जगी थी। शायद वो डायरी ही इस भूत के रहस्य को खोल सकती थी। रवि ने हिम्मत जुटाकर भूत से पूछा, यह डायरी किसकी है? भूत ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आवाज कमरे में गूंजी, मुझे शांति दो। अचानक कमरे की रोशनी कम हो गई और हवा में ठंडी लहर दौड़ गई। रवि डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद कमरे की रोशनी फिर से सामान्य हो गई। भूत गायब हो चुका था। उसकी जगह सिर्फ वो पुरानी डायरी फर्श पर पड़ी थी। रवि ने धीरे धीरे डायरी उठाई। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उसमें लिखावट फीकी पड़ गई थी। रवि ने ध्यान से वो डायरी पढ़ना शुरू किया। डायरी में एक लड़की की कहानी लिखी थी, जिसका नाम सुजाता था। सुजाता इसी होटल में काम करती थी। कुछ सालों पहले होटल के मालिक ने सुजाता के साथ रेप किया था और फिर उसे इसी कमरे नंबर 203 में बंद करके रखा था। कुछ दिन बाद सुजाता सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। सुजाता की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली थी और वो इसी कमरे में भटक रही थी। रवि को समझ आ गया था कि भूत उससे बदला नहीं चाहता था। वो सिर्फ अपनी कहानी बताना चाहता था और शांति पाना चाहता था। रवि ने अगले दिन पुलिस को वो डायरी दिखाई। पुलिस ने होटल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। सुजाता को न्याय दिलाने के बाद
रवि ने एक पंडित को बुलाया और कमरे नंबर 203 में पूजा पाठ करवाया। कुछ रातों बाद रवि फिर से रात की शिफ्ट में था। वो थोड़ा घबरा हुआ था, लेकिन कमरे नंबर 203 के सामने से गुजरते समय उसने दरवाजा खुला रखा। उसने कमरे के अंदर झांका। कमरा खाली था। अचानक हवा में एक हल्की रोशनी चमकी और सुजाता की आवाज कमरे में गूंजी, धन्यवाद। रोशनी धीरे धीरे कम होती गई और सुजाता की आत्मा हमेशा के लिए शांत हो गई। रवि को राहत मिली। भले ही उसे कई डरावनी रातें बितानी पड़ी थीं, लेकिन अंत में उसने सुजाता की आत्मा को मुक्ति दिला दी थी। कुछ समय बाद होटल के मालिक को सजा हो गई। होटल का नवीनीकरण किया गया और उसका नाम बदल दिया गया। रवि अभी भी उसी होटल में काम करता था, लेकिन अब वो कमरा नंबर 203 बंद कर दिया गया था।